Assalamualaikum. So today our topic is digital fields in how to remove L from learn. आज हम ये सीखेंगे कि कौन से वो ऑथेंटिक तरीके हैं जिससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो शिकायतें होती है कि हमारे साथ ऑनलाइन अर्निंग में स्कैम हुआ। हमने जो है एक बंदे के लिए ऑर्डर किया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास। तो आज हम सीखेंगे कि हम जो ऑनलाइन स्कैम है उसको हम किस तरह अवॉइड करें और वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और उससे जो है हम उसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट मनी देयर, वी विल एक्सप्लोर दैट वेज कि जो कि हमें मनी इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू इन्वेस्ट और हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। से ये हार्ड वर्क और ऑनेस्टली जो है वो बहुत मेजर चीज़ें हैं, वो हमें इन्वेस्ट करनी है और हमें ऑनलाइन अर्निंग करना है। लेकिन इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है कंसिस्टेंसी। हमें जो है पेशेंस रखना होगा, हमें कंसिस्टेंसी रखनी होगी, क्योंकि रातों रात कोई अमीर नहीं होता, ये हमें माइंड में रखना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है एक डिजाइनर हो, आप एक प्रोग्रामर हो। लाइक और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम आज एक्सप्लोर करेंगे। यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन इफ, अभी क्या कंडीशंस है, आप यू शुड अर्न, लेकिन कौन सी कंडीशंस पे? तो यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड इंटरनेट। वो कि आजकल जमाना ही थैंक्स टू लॉकडाउन सबको पता है कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड हाउ टू ऑपरेट इंटरनेट। स्पेशली इंटरनेट के लिए तो हम लॉकडाउन को थैंक्स कहेंगे, क्योंकि हमें जो इंटरनेट का जो पॉजिटिव वो है ना, वो हमें लॉकडाउन में पता चला बहुत सारे लोगों को। You should understand and write English at least basic level. आपको at least basic level English जो है वो आनी चाहिए। You should have a consistent and hard working personality। जिस तरह मैंने आपसे कहा, रातों रात कोई अमीर नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक महीना काम करते हो, आप एक हफ्ता काम करते हो, तो आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलता, या फॉर एग्जाम्पल आपको जो ऑर्डर मिल रहा है वो बहुत मतलब पेमेंट कम है, तो आप जो है वो बस छोड़ दो कि नहीं मैं तो ये नहीं कर रहा, मुझे तो लोग इतना कम पे कर रहे। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि लाइक आप इतने एक्सपीरियंस हो जाओगे कि फिर आपको लोग जो है मेहनत के हिसाब से पे करेंगे। तो यू शुड हैव अ कंसिस्टेंट पर्सनालिटी। अच्छा, ये एक बंदा है रेहान अल्लाह वाला, फेमस बंदा है। वो कहता है कि a person who has internet access can write and read English and does not make over $500 a month in this day and age is a lazy person. Like a person who has internet access, who know English, who know how to write and read English, and he's not making $500 a month. So this person is the laziest person. मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कोई फायदा ही नहीं उठा रहा। उसके पास इंटरनेट है, उसके पास इंग्लिश है, वो राइट रीड कर सकता है, तो क्या फायदा है इस इंग्लिश का और क्या फायदा है इस इंटरनेट का? तो वो एक लेजिएस्ट पर्सन है। तो अभी हम आते हैं तरीकों की तरफ कि ऑथेंटिक तरीके कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो बहुत ऑथेंटिक है। वहाँ पे हम फाइवर, अपवर्क को हम ज्यादा वो करते हैं। जो बहुत फेमस है वो फाइवर और अपवर्क है। तो फाइवर और अपवर्क में हम अपनी जो सर्विसेज है वो ऑफर कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर की कुछ हो, या एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग हो, इंग्लिश राइटिंग हो, या फिर वॉइस ओवर की भी हो, लोगो बनाना हो, डिजाइनिंग की साइड पे हो। तो इतनी सारी सर्विसेज हम फाइवर और अपवर्क पे ऑफर कर सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट में अभी हमारे पास वेबसाइट वेब डेवलपमेंट भी आती है, ऐप डेवलपमेंट भी आती है, iOS डेवलपमेंट भी आती है, कोडिंग वगैरह हो गया। वेबसाइट में हमारे पास वेबसाइट लाइक परचेज करना, फिर होस्टिंग डोमेन परचेज करना, फिर जो वेबसाइट का लेआउट है, उसके पेजेस है, वो सारी चीजें करना। लाइक वेबसाइट की कितने पेजेस होंगे, अबाउट अस होगा या होम पेज, कॉन्टैक्ट कहाँ पे होगा, फिर हाउ इट वर्क्स है या और वर्क है, या मतलब वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसने कौन कौन सा पेज बनाना है, वो कहाँ कहाँ पे होगा, या उसकी टीम की पिक्चर्स है, उसके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। तो ये सारी चीजें फिर आपने वो करनी है, दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। आपने वो सारी चीजें करनी है। एप्स होंगे, ऐप डेवलपमेंट हम क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं ऐसा। मतलब अगर वो ऐप डेवलपर हुआ तो हम उसके साथ भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा ये स्किल हो तो सॉफ्टवेयर पे हम काम कर सकते हैं। गेम जो है, गेमिंग वेबसाइट्स होती है, गेम जो है एप्स होती है, उस पर हम काम कर सकते हैं।
डिजाइनिंग में अगर वेबसाइट लेआउट हो गया, लोगो बनाना, बैनर बैनर तो आजकल बहुत इन है कि जो मतलब जो सेशंस वगैरह लोग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है तो उसके लिए बैनर जरूर होता है। आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि जब वो लोग ग्रुप पिक्चर रहते हैं तो पीछे बैनर होता है या आगे बैनर रखते हैं, स्टेज पे जो है बैनर जरूर होता है। तो बैनर का तो बहुत ट्रेंड है। 3D डिजाइनिंग हो गई, एसईओ मैंने आपको कहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आजकल एसईओ वेबसाइट, हाँ, पहले एसईओ वेबसाइट पे सिर्फ होती थी, आजकल लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सारी चीजों पे एसईओ ही करते हैं। तो एसईओ अगर आपको आती है, आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो ये भी एक वे ऑफ अर्निंग है। वॉइस ओवर जो कि पोइट्री वगैरह होती है और उसके साथ वो वॉइस होती है ना, वीडियो में वो ऑडियो जो होती है, वो ऑडियो को वॉइस ओवर कहता है। पोइट्री के साथ और भी बहुत सारी चीजें, मतलब जिसपे आप वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो पे लगाते हो, दैट इज वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर की सर्विसेज आप फाइवर पे भी दे सकते हो, अपवर्क पे भी दे सकते हो। और वॉइस ओवर जो है वो भी एक फील्ड है, मतलब एक वो है अर्निंग के लिए। राइटिंग भी एक वो है, एक तरीका है अर्निंग के लिए। अभी बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि अगर आप फ्रेश है, आप बिगनर है, तो आप जो है पहले फाइवर की तरफ जाए। तो व्हाई वी प्रेफर फाइवर? तो फाइवर को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी सर्च किया है, फेसबुक एंड इंस्टा पोस्ट। ये मेरा गिग जो है यहाँ पे है, मेरे गिग पे कोई रिव्यू नहीं है और वो सेकंड पे है, रैंक किया है इसने। इसकी 14 रिव्यूज है, लेकिन ये जो है ये फोर्थ पे है। यहाँ पे हम और देखते हैं तो ये 6 पे है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी 25 रिव्यूज है। तो ये जो है ये क्यों? तो फाइवर की एक खूबी ये है, फाइवर एक मजे का सॉफ्टवेयर है, और इसकी एक खूबी ये है कि ये जो है ये फ्रेश को जो फ्रेशर होता है और जो बिगनर, मतलब जो बेस्ट सेलर या फिर मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस होता है, जो कई सालों से काम कर रहा होता है, दोनों को एक जैसा ही ट्रीट करता है, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छा गिग बनाया है जिसपे आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज की है, तो आपका गिग रैंक हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग होंगे उनका गिग होगा और आपका कहीं एंड में होगा। तो अगर आपने गिग पे अच्छे कीवर्ड यूज की, अच्छे कंटेंट बना लिया अच्छे कंटेंट के साथ, तो गिग रैंक हो सकता है। तो एक तो ये है कि फाइवर दोनों को इक्वल ही अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा फाइवर की खूबी ये है कि फाइवर पे अगर आप, मैं अभी मैं ये सेलिंग पे हूँ, मैं बाय पे हूँ, मैं सेलिंग पे आ जाऊँ तो गिग्स पे, तो दिस इज गिग्स। यहाँ पे गिग्स होते हैं। गिग आप इसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फाइवर का अकाउंट है तो ये एक दुकान है, लेट्स सपोज, और उसमें जो है जो दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है जो हम बेच रहे हैं, वो गिग है। तो जो सामान हम बेच रहे हैं वो गिग है, और जो दुकान है वो फाइवर का अकाउंट है। तो दिस इज, यहाँ पे मैंने भी गिग बनाया है। ये देखिए, ये मैंने बनाया अट्रैक्टिव फेसबुक एंड इंस्टा पोस्ट। ये मैंने बनाया है एडिट एंड प्रूफ रीड योर कंटेंट। ये राइट कंपेलिंग कंटेंट फॉर यू। और ये जो है, और ये जो है डू फोटोशॉप मैनिपुलेशन एंड डिजाइन वाइट बैकग्राउंड। तो ये डिफरेंट है। अभी दो मैंने डिजाइनिंग के बनाए हैं, एक मैंने कंटेंट का बनाया है। तो ये मैंने डिफरेंट बनाए हैं, दो मैंने कंटेंट का बनाया है, दो मैंने डिजाइनिंग के बनाए हैं। तो फाइवर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने सारे गिग्स सेम ही बनाने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ कंटेंट राइटर हो तो आपने सारे गिग्स जो है वो कंटेंट राइटिंग के बनाने हैं। फाइवर ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। जो बिगनर लेवल होती है बेसिक पे, आप 7 गिग बना सकते हो, 5 to 7। तो आप 7 गिग डिफरेंट भी बना सकते हो। फाइवर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई आपको फाइवर जो है वो नहीं कह रहा है कि आपने एक बनाना है या आपने सिमिलर बनाना है, या तो आपने डिजाइनिंग के बनाने हैं, या आपने कंटेंट का बनाना है, या आपने वेब डेवलपमेंट का बनाना है, या ये। तो अपवर्क में ये होता है कि अपवर्क में आपने एक करना होगा, एक ही चीज को आपने करना होगा। लाइक अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो आपने सारे सर्विसेज कंटेंट राइटिंग के प्रोवाइड करने हैं। लाइक ट्रांसलेशन हो गई, एडिटिंग हो गई, सारी चीजें राइटिंग के रिलेटेड हो। डिजाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो आपने सारी चीजें डिजाइनिंग के रिलेटेड, लोगो, बैनर, फिर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपने सारा कुछ वेब के अकॉर्डिंग करना होगा। तो ये अपवर्क में ये है और फाइवर में ये है। और अपवर्क जो है उसमें मतलब एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा वो करता है, मतलब वो फ्रेशर के लिए इतना वो नहीं है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है तो फिर बंदे को अपवर्क पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दूंगी कि आपको मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जरा बूस्ट अप हो जाए। तो ये एक बंदा है आलियान चौधरी, ये इंटरनेट मिलियनियर है। ये फाइवर पे बेस्ट सेलर भी है, और ये फाइवर पे सबसे ज्यादा, ये एक पाकिस्तानी बंदा है। ये मैं आपको लाइव दिखा दूँ,
आलियान चौधरी। तो आलियान चौधरी जो है ये पाकिस्तानी बंदा है और ये फाइवर पे सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, मिलियनर है। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिखाती चलूं। ये कह रहे हैं कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन माय डैड कुडंट अफोर्ड अ 2 रुपी बलून। तो जब ये बंदा जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थी कि वो एक 2 रुपए का बलून खरीद सकता, आज लाखों करोड़ों मिलियंस आज कमा रहे, तो व्हाई नॉट यू। ये है आलियान चौधरी एंड दिस इज मोहम्मद इस्माइल सर। ये जो है ये भी ब्लॉगर है और इनकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने भी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया एंड ही इज आल्सो अ सेल्फ मेड मैन और आजकल ये भी मिलियंस लाखों में कमा रहा है। पावर पे भी है और ब्लॉगिंग करता है, एफिलिएट मार्केटिंग भी करता है और ब्लॉगिंग भी करता है। तो ये है। अच्छा, अभी हम प्रूवन मेथड्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ फ्री वेबसाइट एप्स एंड वीडियोस क्यू। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी मैंने आलियान चौधरी दिया है, यहाँ पे मैं देखती हूँ तो मेरे पास एक वेबसाइट है। लाइक लेट्स सपोज मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ। ये तो फाइवर का गिग है, उनका जो फाइवर प्रोफाइल है वो आया है। यहाँ पे ये देखिए beingcounselor.com, ये एक वेबसाइट है जिन्होंने आलियान चौधरी को फीचर किया है। तो ये इन्होंने क्यों किया है, टॉप रेटेड सेलर। अच्छा, ये प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है, ये बीइंग गुरु है, ये फेसबुक उनका पेज है ये। तो ये इतने वेबसाइट्स फ्री में क्यों है, मतलब मुझे क्यों फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आलियान चौधरी कौन है। या मैं यूट्यूब पे देती हूँ कि हाउ टू लेट्स सपोज हाउ टू शेयर स्क्रीन ऑन जूम या हाउ टू रिकॉर्ड अ मीटिंग ऑन जूम। तो यूट्यूब पे मुझे आ जाती है एक वीडियो, वो फ्री में मुझे मिलती है। तो ये मुझे फ्री में क्यों मिलती है। मैं प्ले स्टोर पे जाती हूँ कोई गेम, तो ये मुझे फ्री में मिलती है, तो क्यों मुझे फ्री में वो गेम मिलता है। तो ये अभी हम देखेंगे कि ये हमें फ्री में क्यों मिलता है। सबसे पहले तो वेबसाइट्स की बात करते हैं। तो वेबसाइट पे जो है, अगर वेबसाइट की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उस पर हम फिर मोनेटाइजेशन करते हैं। अगर इतने व्यूअर रील्स उसके बराबर होते हैं, इतने वॉच टाइम, तो उस पर मोनेटाइजेशन होती है। तो वो बंदा जिसकी वेबसाइट है वो जो है उससे पैसे कमाता है, सही है। वेबसाइट हम जो है हम ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं, उसमें छोटा सा ऐड आ जाता है, तो दैट जो है ये वो इन स्ट्रीम एड्स होती है, वो उससे पैसे कमाता है। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और हमें जो है वो ऐड आ जाता है। तो ये लोग सबसे पहले तो ये लोग जो है स्ट्रीम एड से पैसे कमाते हैं। मतलब यूट्यूब जो है मोनेटाइज कर लेता है, फेसबुक मोनेटाइज कर लेता है, वेबसाइट मोनेटाइज हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये लोग जो है स्ट्रीम एड से पैसे कमाते हैं। दूसरा, अब जो है एक वेबसाइट है जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेट्स सपोज आलियान चौधरी की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उस पर, और कोई एडवर्टाइजर है वो उसे कहता है कि मेरा एड जो है वो चलाओ, मेरे मेरे बारे में ब्लॉग लिखो या इस तरह कुछ करो। और वो सिर्फ अगर इस तरह होते हैं, अगर यूट्यूब पे बंदा एडवर्टाइज करता है तो अगर 1 मिनट जस्ट उसके बारे में बोलना होता है ना, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है और उसके बारे में वो बंदा 1 मिनट बोलता है अपनी वीडियो में, तो वो 1 मिनट के लिए वो लाखों रुपीस लेता है, 3 lakhs 4 lakhs 2 lakhs, सिर्फ जस्ट टू टॉक अबाउट 1 मिनट, मतलब उनके प्रोडक्ट के बारे में 1 मिनट बोलना। लाइक कोई किचन है, लेट्स सपोज कोई लड़की है वो किचन की वीडियोस बनाती है, रेसिपीज वगैरह। अभी कोई मसाला वाले है, उनसे बात करते हैं कि आप हम अपनी रेसिपी में हमारी इस मसाला को यूज कर ले और इसके बारे में थोड़ा मतलब ऑडियंस को बताए, थोड़ी इसकी तारीफ करे, अच्छा सा प्रमोशन करे हमारी। तो वो 1 मिनट जो है वो मसाले, आपने देखा भी होगा कि रेसिपीज में वो थोड़ा बहुत कभी कभी वो किसी चीज के बारे में कह देती है या कोई भी। तो वो जो है, एक तो वो इंस्ट्रीम एड से पैसे कमाते हैं, दूसरा जो है हमें एडवर्टाइजर जब उनकी तरफ आते हैं तो उनसे वो पैसे कमाते हैं। फिर जो हमें इतने सारे फ्री वेबसाइट्स मिलते हैं, इतनी सारी फ्री एप्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, तो हमें तो फ्री में मिलते हैं लेकिन उन्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा होता है। अभी दूसरी चीज इसमें, एक है प्रोडक्ट ओनर, एक है पब्लिशर। सही हो गया। पब्लिशर लाइक फॉर एग्जांपल किसी बंदे का यूट्यूब चैनल है तो वो पब्लिशर है, वो अपनी मतलब उस पे वीडियोस पब्लिश कर रहा है तो वो पब्लिशर है। किसी बंदे की वेबसाइट है, वो उस पे ब्लॉग्स पब्लिश कर रहा है तो वो पब्लिशर है। अभी एक प्रोडक्ट ओनर है, फॉर एग्जांपल कोई है प्रोडक्ट ओनर, लेट्स सपोज ऑक्टा इफेक्ट्स वाले हैं, तो वो गूगल को पेमेंट करते हैं कि उनकी चीज को, मतलब उनकी जो भी है इसको एडवर्टाइज करे, या कोई और कंपनी है वो गूगल को पे करती है कि इसको एडवर्टाइज करे। और जो पब्लिशर है, तो
मतलब जो प्रोडक्ट ओनर है वो भी गूगल पे ट्रस्ट करता है, जो पब्लिशर है वो भी गूगल पे ट्रस्ट करता है। तो पब्लिशर ने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लिया, तो वो एड जो उस पे चल रहे होते हैं, जो 30 सेकंड्स के एड होते हैं, फिर हमें आते हैं स्किप द एड, जो इन स्ट्रीम एड्स है। तो गूगल जो है प्रोडक्ट ओनर से पैसे लेता है और उसका एड जो है दिखाता है, पब्लिशर के चैनल पे दिखाता है। पब्लिशर को उसके पैसे मिलते हैं, जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उतने उसे पैसे मिलते हैं। तो दिस इज द वे कि गूगल जो है, गूगल पे दोनों का ट्रस्ट है। तो प्रोडक्ट ओनर गूगल को पेमेंट देता है और पब्लिशर जो है गूगल से पेमेंट लेता है। तो इस तरह दोनों का काम हो रहा है। एक को एडवर्टाइजमेंट चाहिए अपनी, दूसरे को पेमेंट चाहिए, दोनों का काम हो रहा है, गूगल भी मजे कर रहा है। तो अच्छा, हार्ड प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास है तो हम किस तरह सेल करें? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि शूज का बिजनेस है, आपने शूज को कहाँ पे सेल करना है? शूज को दराज पे सेल कर सकते हो, अमेजोन पे कर सकते हो, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे आपने शूज को सेल करने हैं। आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ई कॉमर्स के, जो सनी अली का ग्रुप है या वो इनेबलर्स के ग्रुप्स है डिफरेंट फेसबुक पे। तो आप वो सारे ज्वाइन करके आप अपने सिर्फ शूज नहीं, आप अपने जितने भी हार्ड प्रोडक्ट्स है वो सेल कर सकते हो। उधर अपनी स्टोर बनाओ, साइन अप करो, स्टोर बनाओ और उधर अपनी प्रोडक्ट को इनलिस्ट करके वो कर लो। अभी हम सॉफ्ट प्रोडक्ट्स किस तरह लेंगे? सेलिंग डोमेन्स है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, godaddy.com है एक, godaddy.com, godaddy.com ये है। godaddy.com में इस तरह होता है, ये देखिए, ये अभी इन लोगों ने गूगल को पैसे दी है, ये ऐड है, ऐड ऐड ऐड, कितने ज्यादा ऐड है इनकी। यहाँ पे भी godaddy.com है। तो godaddy.com में इस तरह करते हैं आप लोग कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो डोमेन को खरीदता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी इस पे देती हूँ मेहरीन पे, लेट्स सपोज। तो कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्च करती हूँ, वो किसी बंदे के पास है, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल इससे आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लाइक godaddy.com में इस तरह होता है कि आप जो है डोमेन खरीदते हो। मैं अभी ये देखिए, मेरीनवेयर.com जो है वो अवेलेबल है $9.99 पर ईयर पे, 29% में भी इस पे कुछ ऑफ हो। अभी डोमेन अवेलेबल नहीं हो, या यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी है .com में चाहिए, .net में चाहिए, .online में चाहिए, .xyz। तो यहाँ पे जो है अगर कोई बंदा इस तरह करता है, जो कि वेब डेवलपर्स होते हैं जिनको ज्यादा पता होता है, तो वो लोग इस तरह करते हैं कि वो डिफरेंट डोमेन होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो सर्च करते रहते हैं कि किस डोमेन की किसको वो है, वो डोमेन वो खरीद लेते हैं। तो फिर 10-15 हज़ार की डोमेन होती है और वो जो है फिर 10-15 लाख पे खरीदते हैं। पहले इस तरह हुआ था कि alphabet.com एक डोमेन थी, वो गूगल को चाहिए थी और वो डोमेन किसी और ने ली थी। तो जिस तरह मतलब डोमेन का मतलब है, अभी फॉर एग्जांपल facebook.com है, दिस इज डोमेन, या instagram.com, दिस इज डोमेन, fiverr.com, दिस इज डोमेन, upwork.com, दिस इज डोमेन। तो अभी एक बंदा ले लेता है facebook.com, तो अभी ये डोमेन उसके नाम पे है, तो ये कोई और नहीं खरीद सकता। ये है कि अगर वो छोड़ दे तो फिर दूसरा बंदा खरीद लेगा। लाइक अगर वो पर ईयर जो पेमेंट है वो बस कहे कि बस मैं नहीं दे सकता पर ईयर, और बस वो पेमेंट छोड़ दे और बस वो डोमेन को सेल कर ले, तो फिर इससे दूसरा बंदा खरीद सकता है। तो वो alphabet.com का ये स्टोरी थी कि वो गूगल को चाहिए थी, वो किसी और बंदी के पास थी, और फिर गूगल ने उस पर पता नहीं कितने लैक्स पे वो ली थी। तो इस तरह होता है कि अगर आप मतलब यहाँ पे आप डोमेन सेल करो, खरीदो, फिर उसका थोड़ा सा लेआउट चेंज करो, उस पर थोड़े से प्लग इन करो, और फिर वो जो है 10-15 मतलब 10,000 की डोमेन आप 25-30 पे सेल करो। तो जो लोगों को चाहिए होती है और वो नाम आपके आपके पास होता है तो लोग आपसे लेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक वे है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहले तो फेसबुक मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है। आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो। आप मार्केटिंग कर सकते हो, एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आप मार्केटिंग कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, दूसरे के सोशल मीडिया पेजेस को रन करना और उनको मैनेज वगैरह करना, उनसे आप पैसे कमा सकते हो। लोकल ऑर्डर, इंटरनेशनल क्लाइंट से अगर दूसरे के पेज पे एड्स रन करना वगैरह हो गया। आपका अपना पेज है उसको मोनेटाइज करके, या आपका अपना यूट्यूब चैनल है उसको मोनेटाइज करके, या किसी और बंदे का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते हो तो उस पे आपको पेमेंट मिलती है। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत बड़ी दुनिया है। एफिलिएट मार्केटिंग में इस तरह होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म के साथ मतलब साइन अप करते हो उधर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए,
तो वो आपको एक लिंक देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कैमरा है, उधर प्लेटफॉर्म पे तो डिफरेंट चीजें होंगी, वो आपको कैमरे के लिए अपना लिंक देते हैं। अभी आप अपनी उस लिंक पे अगर फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे लिखते हो, कैमरे का रिव्यू लिखते हो, वो लिंक डालते हो या फेसबुक पे वो अपलोड करते हो, उस लिंक के थ्रू अगर कोई बंदा वो कैमरा खरीदता है तो आपको उस पर अपना कमीशन मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेजोन सबसे मतलब बहुत फेमस है। अमेजोन एफिलिएट ये बहुत बड़ी दुनिया ये भी है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उधर आप साइन अप करके वो उनके लिए वो सेल करो। इसमें आपको कोई मेहनत करने की वो नहीं होगी कि आपको मतलब डिलीवरी सारा कुछ वो लोग करेंगे। आपका सिर्फ इतना काम होगा कि वो आप लोगों को एक लिंक देंगे। उस लिंक को आपने आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि कुछ बंदी फेसबुक पे ऐड को स्पॉन्सर करते हैं। तो वो इस तरह करते हैं कि अमेज़न की ऐड को स्पॉन्सर करते हैं या फिर ब्लू होस्ट की एड्स को के लिंक्स को स्पॉन्सर करते हैं, उस पे ऐड रन करते हैं। यहाँ तक कि अमेज़न और ब्लू होस्ट उनका अपना नहीं होता, मतलब अपना मतलब अपनी प्रोडक्ट्स उस पे नहीं होती। लेकिन वो जो है उनका अपना एफिलिएट मार्केटिंग वो उनका अपना शेयर होता है इस पे। ब्लू होस्ट एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा दूं। ब्लू होस्ट ब्लू होस्ट एक वेबसाइट है जिसमें इस तरह आप कर सकते हो कि ये इसका ऐड है। आपने आप ब्लू होस्ट पे साइन अप करो और उधर जो है वो आपको एक लिंक देगा। फिर आप जो है वो लिंक अगर फॉर एग्जांपल उसके बारे में रिव्यूज आप लिखते हो तो अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक पे, और उस लिंक के थ्रू अगर कोई बंदा इसे खरीदता है तो आप जो है ये ब्लू होस्ट है। तो आप जो है यहाँ पे इनके ये है सर्विसेज, आप सर्विस में जा सकते हो। ईमेल रिसोर्सेज वेबसाइट है, ऑनलाइन स्टोर है इनका। तो जाके जो है ऑनलाइन स्टोर में जाके देखते हो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह। तो अगर उस लिंक के थ्रू कोई खरीदता है, ये उस लिंक के थ्रू इस बंदा खरीदता है ये स्टार्ट योर स्टोर, यहाँ पे आप अपना एक स्टोर भी कर सकते हो। तो अगर इस लिंक के थ्रू कोई बंदा खरीदता है तो आपको एक पे $65 मिलेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट कोई खरीदता है तो $650 हो गए, 1 लाख प्लस इस तरह। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी है, लेकिन आप उस फील्ड की तरफ जाओ जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, जो आप करना चाहते हो, तो उस की तरफ आपको जाना है। मतलब ये सारा कुछ है तो आपने सारा कुछ नहीं करना, आपने वो करना है जो आपकी एक्सपर्टीज हो। सेलिंग सॉफ्ट प्रोडक्ट्स, अभी कोई बंदा है वो बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, तो अभी उसके पास बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स है, तो वो अपनी पिक्चर्स को सेल कर सकता है। तो अपनी पिक्चर्स को कहाँ पे सेल करेगा, तो इस तरह है। एक है फोटो एनवेटो एक कंपनी है, लेकिन उसका दूसरा फोटो ड्यून है। ये फोटो ड्यून है। फोटो ड्यून में आप जो है पिक्चर्स अपने पिक्चर्स सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट आपने साइन अप करना है। और ये देखिए ये पिक्चर है, ये $5 पे है, ये पिक्चर $5 पे है। तो यहाँ आपने अपनी वो स्टोर खोल के यहाँ पे आपने करना है, साइन अप करना है और पिक्चर्स को सेल करना है। फिर दूसरा है शटर स्टॉक है दूसरा। तो शटर स्टॉक है, यहाँ पे भी आपने क्या जाके बस कुछ इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने साइन अप करना है और आपने पिक्चर्स जो है वो सेल करने हैं। तो यहाँ पे फिर जो आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपकी पिक्चर सेल होगी, आप वो सेट करना है, प्राइस सेट करना है, सारा कुछ सेट करना है। ये प्राइस ये देखिए शटर स्टॉक। तो ये देखिए इसमें टेम्पलेट्स है, 3D मॉडल्स है, ये सारी चीजें हैं इसमें, ये पिक्चर्स हैं। तो इस तरह तो शटर स्टॉक है और फोटो ड्यून है पिक्चर्स के लिए। ये है एक एनवेटो है। एनवेटो जहाँ मतलब वेबसाइट भी आप सेल कर सकते हो, वेबसाइट godaddy.com पे भी सेल कर सकते हो, थीम्स आप सेल कर सकते हो, टेम्पलेट सेल कर सकते हो, एक ऐप आप सेल कर सकते हो। एक ऐप जो है आप बना के उस पर पूरी मेहनत करके और वो फिर आप सेल कर सकते हो। आप करोड़ों रुपए पे वो सेल होता है। प्रोजेक्ट्स आर्टिकल्स वगैरह आप सेल कर सकते हो। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड है, उन्होंने एक ऐप वो रेस्टोरेंट का कुछ ऐप बना रही है कि उस पे सारे रेस्टोरेंट्स का वो डेटा होगा कि मेन्यू वगैरह और सारा कुछ होगा। और उसका ये प्लान है कि वो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी तो वो ये सेल आउट करेगी। तो फिर अगर सारे रेस्टोरेंट का फॉर एग्जांपल उस पर डेटा हो, कुकिंग की रेसिपीज वगैरह सारे शेयर हो रहे होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसे इंस्टॉल करेंगे, तो फिर एक एक रेस्टोरेंट उन्हें इतना ज़्यादा पे करेगा कि हमारे आज की मतलब आज आज हमारे पास ये बर्गर है या कुछ आज हमने खास बनाया है, तो इसको ज़रा अपने ऐप पे वो कर ले, पोस्ट कर ले।
तो उस पे मतलब एक तो उनकी इनकम इस तरह आएगी, और दूसरा जो है आप अगर वो ऐप सेल कर ले तो फिर तो बात ही कुछ और है। मैं आपको दिखाती हूँ इन्वेटो। इन्वेटो जो है वो एक कंपनी है जिसपे आप एक तो आप godaddy.com पे कर सकते हो, दूसरा है इन्वेटो। इस पे आप डोमेन भी सेल कर सकते हो। इस पे आप जो है पिक्चर्स, ये पिक्चर जो मैंने फोटो ड्यून दिखाया ये भी इन्वेटो का ही है। इस पे आप थीम्स भी सेल कर सकते हो, जो वेबसाइट की थीम्स होते हैं। थीम्स के लिए हमारे पास ये तो इन्वेटो का बेसिक है। थीम के लिए हमारे पास है थीम फॉरेस्ट, ये भी इन्वेटो का ही है। इस पे आप थीम सेल कर सकते हो, सही हो गया। तो इन्वेटो में आप जो है आप वेबसाइट भी सेल कर सकते हो, थीम्स भी सेल कर सकते हो। ये पिक्चर के लिए इन्वेटो का, दूसरा है फोटो ट्यून, टेम्पलेट के लिए उनका, थीम के लिए उनका है थीम फॉरेस्ट। और इस तरह आप इन सारे पे साइन अप करके, इन्वेटो में एक फेमस थीम है अवाडा। अवाडा है अवाडा पाकिस्तान। अच्छा, इन्वेटो में एक फेमस थीम है अवाडा, सही है। ये जो अवाडा है ये एक टीम है, ये देखो अवाडा थीम फॉरेस्ट। तो ये बंदा, ये पाकिस्तान का बंदा है, हारिस जुल्फिकार नाम है उनका। ये 743,358 सेल्स ये इस टीम की ये सेल कर चुका है, और ये $60 पे एक सेल कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप देख लो 743,358 मल्टीप्लाई विथ 60, इतने डॉलर्स ये अभी तक कमा चुका है, इतने डॉलर्स। अच्छा, तो ये एक बंदा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, हारिस जुल्फिकार। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, लाइक आप क्यों नहीं कर सकते। ये टीम जो वर्डप्रेस डेवलपर है और टीम डेवलप करता है, ये इनका अपना पर्सनल वेबसाइट होगा। ये हारिस जुल्फिकार, ये इनकी स्टोरी होगी, आप फिर फ्री खुद देख लेना। अवाडा इज द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ, ये टीम है और इट डज एवरीथिंग, इंटरव्यूज है और ये सारा कुछ। तो ये भी है, ये प्लग इन डेवलपर है, वर्डप्रेस थीम डेवलप करते हैं और फ्रीलांसर भी है। ये अवाडा उनका है। तो आप इस तरह एक टीम परचेज कर सकते हो, उसको सेल आउट कर सकते हो। फिर इस तरह फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, अभी हमने कहा कि फ्रीलांसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन हाउ। तो फ्रीलांसिंग की टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती है। एक इस तरह होती है कि इसमें क्लाइंट पोस्ट करता है कि उसे ये काम चाहिए, फ्रीलांसर ने उसे प्रपोजल सेंड करना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके साथ अपना एक वो करना होता है कि ये गिग है मेरा, या ये जो है मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम फॉरवर्ड फॉर दिस, इस तरह। दूसरी में कुछ वेबसाइट्स में होता है कि फ्रीलांसर पोस्ट करता है कि आई एम अवेलेबल टू वर्क, और इस तरह। तो क्लाइंट जाके उसे प्रपोजल देता है कि लाइक आपने जो है आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड का पोस्ट किया है, तो आप मेरे लिए फेसबुक और इंस्टा का ऐड रन कर ले, या इस तरह। तो क्लाइंट पोस्ट करता है और फ्रीलांसर ने प्रपोजल भेजना होता है। ये अपवर्क है, अपवर्क में क्लाइंट पोस्ट करता है कि उसे ये चाहिए, और फ्रीलांसर, लाइक फॉर एग्जांपल अपवर्क हो गया, और फ्रीलांसर जो पोस्ट करता है और क्लाइंट ने प्रपोजल भेजना होता है, तो फॉर एग्जांपल फाइवर, फाइवर पे फ्रीलांसर ने पोस्ट करना है, फ्रीलांसर ने अपनी गिग पोस्ट करनी है, और क्लाइंट ने उसे प्रपोजल सेंड करना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट एंड वीडियो क्रिएशन। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, ये जो हम, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट होता है या हमारी कोई सर्विस होती है जिससे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, मतलब किसी इन्फ्लुएंसर को हम हायर करते हैं, उसको हम पेमेंट देते हैं, या उसके साथ हम बात करते हैं कुछ कि हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा प्रमोट करे। इसमें एक है कि किचन विद किचन विद आमना है। किचन विद आमना में ये है कि वो किचन, मतलब उसकी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, उसकी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, तो उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है। तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई वो है, ये देखिए इसके 4.41 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो ये जो है ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है, मतलब कोई मसाला वाले है कुछ इस तरह है, तो वो इन्हें पेमेंट देते हैं कि हमारे लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर लें।
और हमें जो है थोड़ा सा प्रमोट कर ले, तो ये दिस इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ये अपनी वीडियो में 1 मिनट या 30 सेकंड या 50 सेकंड अपनी उसके बारे में, उस मसाला वगैरह के बारे में बता दे। फिर दूसरा है एक जिंदाबाद वाइन्स हो गई, अगर फॉर एग्जांपल आपने इनकी फनी वीडियोज आपने देखी होगी, ये जिनको लीड कर इनको जो इनको लीड करते हैं उन्हें मैं जानती हूँ, ये ईसा इनका चैनल है। तो ये आजकल देखिए इनकी चैनल पे भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, ये आजकल उस पे काम कर रहे हैं, वो एड इन 5 मिनट से जिस तरह देखिए ये लोग आजकल उस पे काम कर रहे हैं। जब ये आप इनकी वीडियो को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डायरेक्ट ऑक्टा एफएक्स। ये लोग आजकल ऑक्टा एफएक्स पे इनका मतलब इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है ऑक्टा एफएक्स का, तो इन पे वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब ये लोग वो कहते हैं कि इस तरह पुस्तकों में कहते हैं ना कि अलग का खबर हो नहीं, और वो न्यू वो आया है उसे हम ऑक्टा इफेक्ट्स कहते हैं, तो दूसरा बंदा कहते हैं ऑक्टा इफेक्ट्स क्या है। तो इस तरह ना मतलब इस तरह वो लोग 1 मिनट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फिर उसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, और जो उसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है और तो ये लोग इस तरह करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, मतलब कंटेंट में करते हैं या फिर वीडियो क्रिएशन में करते हैं। या फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे देख लेते हो, इंस्टाग्राम पे एक है, मैं मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा लोग इस तरह करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि जो मेरे माइंड में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह मतलब आप इस तरह भी कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बुक रीडिंग का शौक है, तो आप एक अकाउंट बना सकते हो जिसपे आप डिफरेंट रिव्यूज दे सकते हो सारा कुछ। तो जितने फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो फिर लोग आपको कांटेक्ट करेंगे कि हमारे लिए हमारी बुक का रिव्यू दो, या इस तरह हम आपको आप अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। या आप जो है यूट्यूब का चैनल बना सकते हो, उस पे यूट्यूब चैनल पे आप यूट्यूब चैनल पे आप कर सकते हो कि मेरा जो है मतलब यूट्यूब चैनल पे आप कर सकते हो। इस पे एक है ये दाना नीरा, आई गेस यही यूजर नेम है उसका। तो ये देखिए डॉट, हाँ, तो ये है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है। इंस्टा पे तो इस तरह होता है कि बंदों ने बिल्कुल अपने अकाउंट में ये देखिए फॉर बिजनेस क्वेरीज @ टीम दनानीर, एंड ये यानी बिजनेस क्वेरीज के लिए इनके साथ कांटेक्ट करें। तो बिजनेस क्वेरीज का क्या मतलब कि अगर आपने प्रमोट करना है तो आप इस तरह करें। या फॉर एग्जांपल वो मतलब ये जो स्टार्स वगैरह होती है, ये मीना शम्स, इसके अकाउंट पे भी मैंने आई गेस देखा था। तो ये लोग भी मतलब इस तरह इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि इनके भी तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। ये देखिए फॉर पेड प्रमोशन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मेल, तो मेल यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे कहीं होगा मेल। तो ये लोग इस तरह करते हैं। ये देखिए मैसेज मैसेज में ईमेल होगा, मैसेज नहीं सॉरी मैसेज में ईमेल नहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, फोन में फिर आएगा लेकिन ईमेल यहाँ पे होगा। तो इस तरह करते हैं ये लोग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, मतलब ऑलरेडी ये सेलिब्रिटीज होते हैं, इनके ज्यादा बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो ये जो है ये करते हैं। और जो वली ऐप है ना, उस पे आप सर्च कर सकते हो, एक वली ऐप है, WALEE वली ऐप है। वहाँ पे आप एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज भी दे सकते हो और किसी को हायर भी कर सकते हो। लाइक अगर आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है या आपके यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो आप वली ऐप पे अपना अकाउंट बना सकते हो। आप उधर कह सकते हो कि मेरे इतने फॉलोअर्स है और मैं एज इन्फ्लुएंसर मार्केटर जो है वो मैं आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। या अगर आपको चाहिए है तो वहां से आप हायर भी कर सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटर है, फाइवर पे भी आप ऑनलाइन ट्यूशन जो है वो कर सकते हो। इस तरह आप लोकल भी कर सकते हो। तो एक है इट्स क्राफ्ट है, इट्स क्राफ्ट ये एक सेलिंग हैंडमेड वेबसाइट है। लाइक अगर वहां पे आप जो है आपका कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट्स अगर इस तरह है कि वो हैंडमेड है, तो वहां पे आप इंटरनेशनली उसको सेल कर सकते हो। आप जो है दराज और दराज पे सफर में आपको ये इट्स क्राफ्ट जरा दिखाती चलो, इट्स क्राफ्ट है,
मैं आपको सारा कुछ लाइव इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको मतलब आपको थोड़ा सा, एक तो आपको थोड़ा वो होगा कि थोड़ी आदत होगी रिसर्च की, और दूसरी जो है आपको थोड़ा वो होगा ना, मतलब खुद भी आप एक्सप्लोर करोगे। ये देखे, ये हैंडमेड चीज इन्होंने $14.21 पे, ये 14.22 पे, ये देखिए 3.39, ये इनके रिव्यूज है। तो ये सारी चीजें जो है ये मतलब ये यहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हो। हैंडमेड जो है आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना के आराम से सेल आउट कर सकते हो। दराज पे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप दराज पे इस तरह भी काम कर सकते हो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो आपको एज डिजिटल मार्केटर हायर करती है, तो आप दराज पे अपनी लिए शॉप बना के उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में डाल के इस तरह भी कर सकते हो। या आप जो है दराज पे एज अ वर्चुअल आप जो है दराज पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वीए भी काम कर सकते हो, जो कि अमेजोन पे भी बंदा कर सकता है कि दूसरों के लिए स्टोर बनाना, अभी कोई कंपनी है उनका कोई स्टोर बनाना, या उनके प्रोडक्ट को इनलिस्ट कर सकते हो आप। दिस इज वीए कि आप जो है उसको उनके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करो, आप उनके प्रोडक्ट को इनलिस्ट करो, आप उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करो, उनकी दराज स्टोर पे प्रोडक्ट्स भी उनके होंगे, सारा कुछ उनका होगा, मार्केटिंग आपने करनी है। तो इस वीए और मतलब अगर आपका कोई इस तरह का इरादा है ई कॉमर्स का, या एज अ वीए काम करना चाहते हो दराज पे अमेजोन पे, तो आप इसके लिए ई कॉमर्स, सनी अली जो है सीईओ ऑफ द ई कॉमर्स, तो उसका एक ग्रुप है सनी अली, उसको आप फेसबुक पे ज्वाइन कर लो। इनेबलर्स एक ग्रुप है, वो आप ज्वाइन करो, वहां से आपको मतलब आप उधर पोस्ट भी कर सकते हो कि मैं एज ए वीए सर्विस देने के लिए रेडी हूँ, मतलब एक्सपीरियंस है मेरा इस तरह। तो वहाँ पे आपको लोग हायर भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको मतलब क्लाइंट्स भी मिल सकती है, या अगर आपको कोई क्लाइंट चाहिए, कोई कस्टमर चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट, अभी हमने इतना तो पढ़ लिया कि हम ये कर सकते, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम स्टार्ट हमने किस तरह करना है। तो आपने इस स्टार्ट आपने इस तरह करना है कि मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, आपने अपने टॉप 7 स्किल आपने हाईलाइट करनी है, और आपने फिर आपने 7 स्किल को फिर आपने प्रायोरिटाइज करना है, मतलब आपने प्रायोरिटी देनी है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 7 स्किल है, तो मेरा फर्स्ट पे कौन सा है जो मुझे बहुत अच्छा आता है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है, और फिफ्थ पे कौन सा है। इस तरह आपने अपनी 3 स्किल्स आपने हाईलाइट करनी है उसमें से, और 3 स्किल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल 7 स्किल में से आपने टॉप 3 सेलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, और उस पर आपने रिसर्च स्टार्ट करना है। रिसर्च इन द सेंस के फॉर एग्जांपल अभी मेरा फिजिक्स का सब्जेक्ट है, तो लेट्स सपोज मैं मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, और फिजिक्स जो है फिजिक्स को मैं अपना एक स्किल समझती हूँ, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और अभी फिजिक्स मेरा एक स्किल है, मुझे फिजिक्स आती है। तो अभी मुझे मतलब मुझे क्या पता मैं फिजिक्स में क्या करूँ, मतलब मैं फिजिक्स अपने इस स्किल को किस तरह यूटिलाइज करूँ। तो मैं यहाँ पे आके लेट्स सपोज मैं फाइवर पे देती हूँ कि फिजिक्स, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ आएगा, ये देखें, I will help and assist your maths and physics problems. I will do your physics and chemistry projects. I will help you in this. तो इस तरह आपने रिसर्च स्टार्ट करना है कि फॉर एग्जांपल मेरी जो स्किल है वो राइटिंग है, तो मैं राइटिंग को मैं गूगल पे सर्च करूँ, मैं फाइवर पे सर्च करूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, गूगल पे क्या हो रहा है, या लेट्स सपोज फाइवर पे लोग किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, अपने स्किल को लोग किस तरह यूटिलाइज करें। अगर मैं मुझे कोई टेक्निकल स्किल है तो मैं फाइवर पे देखती हूँ, मैं इस तरह रिसर्च आप स्टार्ट कर लें कि आपने क्या मतलब आप उस काम किस तरह कर सकते हो, आप अपने स्किल को यूटिलाइज करके अर्निंग किस तरह कर सकते हो। तो दिस इज द वे। और आपका जो ये है, ये आपका होमवर्क भी है कि आपने 7 स्किल्स लिखने हैं, फिर आपने जो है 7 आपने लिखनी है, फिर आपने नीचे जो है आपने टॉप 3 स्किल सेलेक्ट करने हैं, फिर आपने नीचे रिसर्च के थ्रू आपने लिखना है, रिसर्च करके फिर आपने लिखना है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये स्किल है तो इसको मैं यूटिलाइज किस तरह कर सकती हूँ, आपने उसके साथ लिखना है। तो दिस इज योर होमवर्क, अभी मैं गूगल क्लासरूम में इंशाल्लाह वो कर दूंगी। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, अभी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, और मैं जो है असाइनमेंट भी उधर पोस्ट कर दूंगी, और जिन्होंने लास्ट वाला असाइनमेंट नहीं किया वो भी कर ले। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज।